Hello everyone, how are you? Well guys, this is day 47th of our government job vocab series. In this video, I am going to teach you 5 very important, crucial, vital, significant words so that you can crack any of the government exam where English answer what this video with full of concentration so that it is going to be very much helpful for you all wonderful guys to crack any of the government exam and to get the utmost benefit from this video, right? So but before that, yeah, welcome you all to my channel. Here we go. The first thing first, and the first word first is periphery. Periphery is a noun. What does it mean? What does it mean? The outer edge of an area. किसी भी एरिया का बाहरी किनारा इज क्या कहलाता है? पेरीफेरी कहलाता है. द आउटर एज ऑफ एन एरिया. अब एक बाउंड्री है. अब जैसे एक घर बनाते हो, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो, फिर एक बाउंड्री देते हो. दैट बाउंड्री इज व्हाट? आउटर पेरीफेरी उसको कहते हैं, राइट? द लेस, इसका दूसरा जो मतलब होता है, द लेस इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ ग्रुप और एक्टिविटी. अब यार क्या होता है यार, एक मान लो अब जैसे क्रिकेट में ही ले लो. क्रिकेट में जैसे 8 टीम्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो बेसिकली 4 टीम्स में ही होते हैं. जैसे कि हम वेस्ट इंडीज़ हो गया, या श्रीलंका हो गए, या यूएई हो गए, या केन्या वगैरह. इन सब जो टीम्स हैं उनको हम क्या लिखते हैं? पेरीफेरी में लेके चलते हैं. लाइक कि यार इनका खेलना है या ना खेलना है, ऐसे ही है. मतलब ये टाइम पास के लिए आए और बेसिकली जीतना इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान एंड इंग्लैंड में ही, मतलब 3 4 5 6 टीम्स में ही बेसिकली द फाइट इज़ गोइंग टू बी हैपन, राइट? सो क्या हो रहा है बेसिकली ये है कि लेकिन टूर्नामेंट है तो यार सबको इन्वॉल्वमेंट करना पड़ता है. सो बेसिकली दिस टीम्स लाइक वेस्ट इंडीज़, श्रीलंका, केन्या और बहुत सारे टीम्स होते हैं यार, जैसे यूएई हो गए. ये सब खेलते तो हैं यार, लेकिन दिस टीम्स आर वेरी लेस इम्पॉर्टेंट. उसको उतना कोई बोलेगा कि ये जीतने वाला नहीं यार, पता है जिस टाइम पास के लिए है, राइट? बांग्लादेश वगैरह टीम हो गई, वो टाइम पास के लिए होते हैं, राइट? सेकेंड वर्ड इज समन. SUMMON. Summon is a verb. What does it mean? What does it mean? To order someone to come to. To order someone to come to or be present at a particular place, or to officially arrange a meeting of people. अब यार तुमने सपोज़ फ़ी डिपॉजिट नहीं किया, तो एक तो क्लास टीचर होते हैं, क्लास टीचर से फिर ऊपर हेड मास्टर होते हैं. हर एक ब्रांच का HOD, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है. तो HOD ने तुम्हें समन किया कि कम टू माई ऑफिस एंड मीट एट 12 PM. सो दिस इज़ व्हाट, कि तुम्हें एक ऑफिशियली ऑर्डर दिया गया है टू मीट टू द HOD एट 12 PM, अदरवाइज यू आर गोइंग टू बी इन ट्रबल. इज़ व्हाट, इसी को तो समन कहते हैं ना. टू ऑर्डर समवन टू कम टू और बी प्रेजेंट एट अ पर्टिकुलर प्लेस, और टू ऑफिशियली अरेंज अ मीटिंग ऑफ पीपल इज व्हाट समन. इसका दूसरा मतलब ये होता है यार, टू इंक्रीज योर करेज और स्ट्रेंथ स्पेशली विथ एन एफर्ट. इसका एक एग्जांपल है, अब जैसे तुम्हारी क्लास में बहुत सारे ब्यूटीफुल गर्ल्स होंगी, राइट?
सो यार तुम्हें एक लड़की बहुत पसंद है, लेकिन तुम्हारे अंदर उतनी हिम्मत नहीं है कि तुम उससे बोल सके हे इज़ इट राइट टाइम टू टॉक विथ यू, और शैल वी गो फॉर टी और कॉफ़ी काइंड ऑफ। तो तुम एक दिन हिम्मत जुटा कर तुम एक दिन हिम्मत जुटा कर, या बहुत टाइम से 1 साल से सोचो यार, आज तुमने सोचा यार ठीक है आज मैं तो बोलूँगा, तो तुमने इंक्रीज किया करेज और साहस जो है नहीं यार इसमें बोलना ही, तो इसमें डरने वाली क्या बात है, राइट। सो तुमने यार आई वुड लाइक टू टॉक विथ यू, ऐसा मतलब बहुत बंदे तुम ऐसा देखते हो जो पता नहीं 1-1 साल 2-2 साल सिर्फ सोचते रहते हैं टू टॉक विद अ गर्ल। Horrible, isn't it horrible? Yeah, she is also a human sapient. No need to for afraid. More, I mean, at most it could be like she is going to not to go with you, or not to give company to you, or not to agree with you in the things you are going to tell. And this is absolutely fine. Yeah, this is part and parcel of any human being life. So no need to अरे यार how to do it, अरे यार मैं कैसे कुछ मना कर दिया तो, अरे मना कर दिया तो क्या हुआ यार, एक हवाई तो है, नो यस नो यस। हो सकता है मान लो तुम्हारा इंटेंशन सही था, अब वो उतनी सी इज़ ऑल्सो वेरी कूल गर्ल, एक अच्छी लड़की, लेकिन जिस टाइम तुमने बोला उसका मूड ख़राब होगा, हो सकता है तो वो मना कर दे। तो बहुत टाइम मैनी फैक्टर इन्वॉल्व्स वाइल यू डू एनीथिंग, प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्ज़ाम देने गए उस दिन तुम्हारा किसी से फाइट हो गई, या तुम यू नॉट फीलिंग गुड इंटरनली, राइट। तो उस दिन एग्ज़ाम खराब, 1 साल की मेहनत वाइट वॉश, राइट। सो ये सब चीज़ें होती हैं। एनीवे, recuperate is the next word, is a word. What does it mean? Recuperate means अब कोविड-19 हो गया, ठीक है यार हो गया, तो अब तुम्हें क्वारंटाइन किया गया है, तुमने मेडिसिन लिया, रेस्ट किया और तुम सही हो गए, तो तुम क्या हो गए, रिक्यूपरेट हो गए। मतलब एक इलनेस के बाद, इलनेस से तुमने फाइट किया, एंड नाउ यू आर एब्सोल्युटली फाइन टू डू एनी वर्क, रोम एनीवेयर, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू इज व्हाट recuperate, right? To get back money that you have spent or invested, इसका दूसरा मतलब होता है, मतलब बेसिकली कि रिकवरी होना, रिकवरी के सेंस में हम यूज़ करते हैं द वर्ड recuperate. नेक्स्ट वर्ड आई हैव taken for you is fiasco. Fiasco is a noun. Fiasco मतलब होता है complete failure, और कंप्लीट फेलियर होगा तो एम्बैरसमेंट तो होगा ही, तो कंप्लीट फेलियर इन ए एम्बैरसिंग वे इज़ व्हाट, फियास्को। अब यार तुमने घर में एकदम जोश में जाके बोला था मैं जा रहा हूँ IAS बनने, कोई मुझे इस बार रोक नहीं सकता, माई प्रिपरेशन इज़ अप टू द मार्क एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू क्रैक IAS this year, and I'm not going to take any more attempt as far as to become IAS is concerned. लेकिन तुमने इवन प्रीलिम्स भी क्रैक नहीं कर पाए, तो ये क्या था, एक फियास्को तो था ही ना, मतलब एक मजाक ही बन के रह गया ना, राइट। दिस इज व्हाट फियास्को, राइट। क्रिंज क्या मतलब है, क्रिंज इज अ वर्ड, व्हाट डज इट मीन, व्हाट does it mean, cringe? Cringe means होता है to suddenly move away from someone or something because you are frightened. बहुत बार होता है, जैसे बहुत बच्चे अपने फादर से बहुत डरते हैं, जब भी फादर ऑफिस से आएंगे फटाक से वो किताब खोल के बैठ जाएंगे या कुछ काम करने लग जाएंगे, दिस इज़ वन, दे डू क्रिंज। डर है बहुत ज़्यादा यार, किसी बंदे को किसी चीज़ से, किसी भी चीज़ से डर होता है, चाहे वो समवन हो या समथिंग हो। अब तुम बहुत सारी कुड़ियाँ लिज़ार्ड छिपकली से बहुत डरती हैं यार, भले वो इतनी दूर है, लेकिन दे सो लाइक इवन माई सिस्टर एज वेल, आई मीन आई डोंट नो, इतनी दूर है लिज़ार्ड, लेकिन यार हाँ मुझे डर लग रहा है। क्या डर लग रहा है यार, आई मीन ही और शी लिज़ार्ड इज एंजॉइंग देयर लाइफ,
the they are not human beings, right? We are humans. We know where we are going. We can convey. Don't worry, bro. I'm not going to harm you in any way, right? So they can't be. So this is what I mean. This is cringe. इसका दूसरा मतलब क्या होता है? तो फिर very embarrassed. Why? ओके अब तुम क्या होता है यार, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं वीडियो यार अकेले ही बनाना पसंद करता हूँ, बिकॉज मैं भी क्रिंज कर जाता हूँ कभी कभी, फिर एम्बेरसिंग तो ऐसा लगने लग जाता है. आई डोंट हैव द आई एम वेरी कॉन्फिडेंट है, बट लाइक अपने फैमिली मेम्बर्स के सामने वीडियो बनाने में थोड़ा सा स्लाइटली लाइक यार. I hope you're getting right. So this is what cringe. Next word I have is fable. Fable क्या होता है? जैसे कि कछुआ और खरगोश की स्टोरी तो तुमने सुना ही होगा ना. कछुए और खरगोश की स्टोरी हमें क्या बताता है? स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. सो एक एनिमल कैरेक्टर को लेकर एक स्टोरी को बताना जिसमें मोरल वैल्यूज़ हो, ट्रूथ हो, इज़ व्हाट fable, right? Is any other meaning? No. Swear. Next word I have taken for you, wonderful people, is swear. SWAY. Swear is a word. What does it mean? अब तुम देखते होगे जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो पेड़ ऐसे चलते, पेड़ कैसे घूमते, इधर से उधर ऐसे ऐसे स्विंग करते हैं ना, या ऐसे आगे पीछे ऐसे स्विंग करते हैं. ऐसा तो नहीं कि ऐसे we humans are able to do this, but पेड़ या तो ऐसे ऐसे होते हैं या ऐसे ऐसे होते हैं, right? है ना? So this is what stray. To move slowly from side to side, right? या क्या बोलते हैं, हम डांस करते हैं तो लाइक अब जैसे this is also sway. मतलब जो एक्ट्रेस कभी कभी सॉन्ग्स में तुम देखते हो दे स्विंग देयर वेस्ट फ्रॉम दिस एंड दिस. या पेड़ वाला भी जो मैंने एग्जांपल लिया था वो भी सही है. पेड़ ऐसे ही ऐसे करते नहीं, ऐसे ऐसे करते नहीं, वैसे तो नहीं है कि डायगोनली करते हैं, ऐसा नहीं. या एक एक्ट्रेस वगैरह भी वो भी स्वे करते हैं ना, कमर को ऐसे ऐसे तुम देखते हो, जो बॉलीवुड एक्टर होता है वो ऐसे ऐसे करते हैं, राइट? सो दिस इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ इट. सेकेंड मीनिंग क्या होता है इसका? टू कॉज समथिंग टू मूव और चेंज. सेम मीनिंग है टू परसुएड समवन टू बिलीव और डू वन थिंग रेदर देन अनदर. अब तुम मान लो मैं तुम्हें परसुएड कर रहा यार मेरे साथ चलो, डोंट वरी, हम दोनों साथ में प्रिपरेशन करेंगे, साथ में पढ़ाई करेंगे, लेकिन तुम कह रहे हो नहीं यार, आई डोंट वांट टू do preparation, I want to prepare by myself. I don't want to be get involved, and I don't believe in group study, this or that. So तुम उसको persuade नहीं कर पाए, तुम उसको मना नहीं पाए, allure नहीं कर पाए, right? So this is called sway, right? Fourth meaning is control or influence. It has one more meaning, that is control or influence. It has the meaning of sway, right? Verb. Last but not the least word is drown. Drown is a verb. What does it mean? 3G मूवी देखे हो? 3G मूवी में सोनम चौहान और नील नितिन मुकेश होता है. तो एक सीन में क्या होता है, सोनम चौहान को वो उसकी गर्दन ऐसे दबा कर बाथ बेसिन में जो उसको व्हाट इज़ कॉल्ड क्रूज, नो इट्स नॉट क्रूज, दिस इज़ कॉल्ड बाथिंग टब, यू कैन से, राइट? सो उसमें वो उसको ड्राउन करने की कोशिश, उसके मुंह को उसको दबाने अंदर पानी के अंदर. तो क्या होता है, वो मर सकती है ना. मतलब इससे क्या होता है, पानी ऐसे मुंह के अंदर इसको दबा देते हो तो क्या होता है, पानी अंदर चले जाएगा और यू आर नॉट एबल टू ब्रीथ. इफ़ यू आर नॉट एबल टू ब्रीथ देन इट इज़ गोइंग टू बी व्हाट, you will die. So this is the meaning of drown. To cause to die by being unable to breathe is what. या तुम बोटिंग कर रहे थे, तुम्हें स्विमिंग आती नहीं है तो तुम डूब गए. दिस इज व्हाट, drown, right?
Second, to cover or be covered especially with liquid. फ्लड आ गया तो क्या होगा, हर चीज़ अभी जैसे उड़ीसा आसाम वगैरह में बिहार में फ्लड आया हुआ है, एवरीवेयर यू विल फाइंड द वन थिंग दैट इज़ water, 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 right? The last and last word I have, the last meaning is, it's not word, it's meaning is to have or experience too much of something. अब यार तुम्हें बहुत ज़्यादा डेट है, आई मीन तुमने इधर से लोन लेकर, इस बैंक से लोन ले रखा है, इस बैंक से लोन ले रखा है, इस बैंक से लोन ले रखा है, इतने सारे लोन इज़ वेरी डेंजरस, इट इज़ वेरी डेंजरस, यू नो. सो इस लोन नहीं लेना चाहिए. तो तुमने 3 बैंक से लोन ले रखा, तुम्हारी सैलरी, तुम्हारी इनकम उतनी है नहीं, तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ गोइंग टू बी टू मच ऑफ समथिंग, है ना. आई मीन यू आर एक्सपीरियंसिंग, यू आर अब तुम्हारा 3 बैंक से तुमने लोन ले रखा है यार, तो तुम्हारे पास उतनी इनकम भी नहीं है, तो तुम क्या करो. टू हैव होना और एक्सपीरियंस टू मच ऑफ समथिंग, मतलब तुम बहुत ज़्यादा, तुम पे ऋण है, बहुत ज़्यादा तुम पे डेट है, या किसी की ये हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो और वो बंदा उससे बहुत अटैच है, तो बहुत ज़्यादा सॉरो हो रहा है, या इट कुड बी एनीथिंग है, कुछ भी एक्सपीरियंस करो, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस होगी. मान लो तुम किसी लड़की बोलो आई लव यू एंड सी इज़ लाइक I love you too. So what is this? You are going to experience so too much of happiness, too much of anything is na. So it could be happiness, it could be that, it could be sorrow, it could be anything, bro. Right? So this is what drawn. So this is the end of this video. This is the 47th video. I hope you thoroughly enjoyed. If you thoroughly enjoyed it, then subscribe to the channel, share this video, like this video, and don't forget to subscribe it and hit the bell icon. You know, notification does matter. If you will not hit the bell icon, then it's not going to come, the video directly to means you will not get notified. So notification does matter, so hit the bell icon as soon as possible. Share this video, let the people know about this video, yeah. And of course like it. Liking is something what you are appreciating my work. So this is me signing off from this video. Have a great time. Care yourself, don't forget to stay healthy, because COVID-19 is surging, right? It's surging a lot, right? So this is me. Have a great day.